नमस्कार बच्चों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की जो संज्ञा है, संज्ञा की तीसरी क्लास है। तो हमने सबसे पहली क्लास में संज्ञा बताई थी, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, और जातिवाचक संज्ञा भी बता दी थी। तो बच्चा तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में हमने बताया था कि वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा और तुम्हारी जो नेक्स्ट संज्ञा थी भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, तीन संज्ञा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम चौथी संज्ञा की बात करते हैं, वो है हमारी समुदायवाचक संज्ञा। ध्यान रख लेना बच्चों, नेक्स्ट संज्ञा की मैं बात करता हूं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, तो बच्चा मैं इसकी बात करता हूं, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी बच्चों। जिन शब्दों में समूह या एकत्र होने की बात होती है, अर्थात जहां पे क्या होता है कि कहीं पे समूह की बात होती है या एकत्र होने की बात होती है या किसी के इकट्ठा होने की बात होती है या एक ग्रुप की बात होती है, तो वहां पे हमारी समुदायवाचक संज्ञा होती है, अर्थात समूह की बात होती है। तो बच्चा क्या होता है कि समुदायवाचक संज्ञा में जहां एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या प्राणी या किसी भी चीज क्या ग्रुप बनता है और उन ग्रुप को जो ग्रुप एक समूह बन जाता है, वो तो वहां पे क्या बनेगी, तुम्हारी कौन सी संज्ञा बनेगी, समुदायवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी तुम्हारी, जिन शब्दों में, बच्चों ध्यान रख लेना, जिन शब्दों में समूह या एकत्र होने का भाव होता है, वहां पे हमारी समुदायवाचक संज्ञा होगी। तो बच्चों मैं बता दूं, इसमें क्या होगा, ये जो समूह और एकत्र होंगे, यो एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या अन्य कोई भी चीजों या पदार्थ के एक ही प्रकार के। तो बच्चा मैंने बताया कि जहां पे समूह होगा या तुम्हारा एकत्र होंगे, वो एक ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, एक ही प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, या एक ही प्रकार के प्राणी होने चाहिए, या एक ही प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। तो बच्चा ऐसे जो वर्ड आएंगे या शब्द आएंगे या ऐसा जो एक समूह आएगा, वो हमारा समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, मैं कुछ ऐसे शब्द की बात करता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में तुम्हें बता दूं, जैसे कि एक होता है संघ। तो बच्चों, ये जो संघ शब्द है, ये हमारा समुदायवाचक संज्ञा है। संघ शब्द है, संगठन शब्द है, ये भी हमारा समुदायवाचक शब्द है। सभा है, समिति है। तो बच्चा भीड़ है, कक्षा है, सेना है, और तुम्हारा कक्षा है, सेना है, काफिला है, जत्था है, झुरमुट है। तो बच्चे, ये जितने भी मैं शब्द लिख रहा हूं, ये सभी शब्द हमारे कौन सी संज्ञा में आएंगे, समुदायवाचक संज्ञा में आएंगे। मैं और लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा गिरोह है, गिरोह भी एक हमारा क्या होगा कि ये भी हमारा शब्द क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा का होगा। झुंड है बच्चा, झुंड भी हमारा समुदायवाचक संज्ञा का। झुंड है, तुम्हारा गुच्छा है, ये भी हमारा क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा का होगा। तो बच्चा मैंने बोला कबीला है, कबीला भी एक क्या है, तुम्हारा समुदायवाचक संज्ञा है। तो बच्चा बाजार है, बाजार भी तुम्हारा एक समुदायवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, ये जितने भी मैंने तुम्हारे सामने शब्द लिखे, ये सभी शब्द हमारे किस प्रकार के होंगे, ये समुदायवाचक संज्ञा के होंगे। तो बच्चों, अभी मैं बात करता हूं, ये जितने भी संज्ञा, तुम्हें संघ का पता है, संघ क्या होता है, संगठन का पता है, सभा का पता है, समिति, भीड़, कक्षा, सेना। तो बच्चा काफिला, जत्था क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे कि बोला गया कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं कि माता के दर्शन के लिए एक जत्था निकलता है। तो बच्चा, माता के दर्शन के लिए जत्था निकलता है। तो यहाँ जो जत्था शब्द यूज हुआ है, वो एक भक्तों की टोली के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो जत्था है, वो समुदायवाचक को शो करेगा। तो बच्चा, मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, यहाँ पे जत्था है झुरमुट। बच्चा, झुरमुट क्या होता है, जो झाड़ी होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, पेड़ पौधों का एक जो समूह होता है, उसे छोटी छोटी झाड़ियों को
झुरमुट बोलते हैं। और उसके बाद गिरोह, गिरोह तुम जानते हो, तो गिरोह क्या होता है, झुंड भी पता है, गुच्छा भी पता है। तो बच्चा कबीला और बाजार, ये सभी शब्द हमारे कौन सी संज्ञा में आ जाएंगे, समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये तुम्हें समुदायवाचक समझ में आई होगी। तो मैं नेक्स्ट संज्ञा की बात करता हूं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो बच्चा द्रव्यवाचक संज्ञा मैं उसकी बात करता हूं। तो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, तो हमारी संज्ञा 4 संज्ञा हो जाती हैं। तो मैं नेक्स्ट संज्ञा की बात करूंगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों नेक्स्ट संज्ञा की मैं बात करता हूं। तो नेक्स्ट संज्ञा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो और हम तुम्हें लाइव पढ़ा सकें। तो बच्चों मैं नेक्स्ट संज्ञा की बात करता हूं कि हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि यहां पे क्या होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोल देंगे, क्या परिभाषा बनेगी। तो बच्चों ध्यान रख लेना, फर्स्ट परिभाषा ठोस, ठोस व द्रव, द्रव्य, द्रव्य जो वस्तुएं होंगी या पदार्थों के रूप में, ठोस व द्रव पदार्थों के रूप में, पदार्थों के रूप में जो वस्तुएं पाई जाएंगी या रूप में जो जानी जाती हैं या रूप में जो पाई जाती हैं, जो पाई जाती हैं। तो बच्चों वे जो जितनी भी चीजें हैं या तो वो तुम्हारे ठोस में होगी या द्रव में होगी, तो वे सारी चीजें क्या होंगी, तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। या तुम ये भी कह सकते हो, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, धातु व अधातु, धातु व अधातुएं, अधातुएं, अधातुएं हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा होगी। बच्चा तीसरी परिभाषा क्या बनती है इसकी, ये यहां तक तुम्हें 2 परिभाषा क्लियर होगी। ठोस व द्रव वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। जितनी भी धातु और अधातु हैं तो वे सारी क्या होंगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। तीसरी परिभाषा क्या होगी, परिमाणवाची, जितने भी शब्द होंगे परिमाण, परिमाणवाची, परिमाणवाची अर्थात जिनकी मापतोल की जा सकती हो, मापतोल, मापतोल की जाए, मापतोल की जाए। अर्थात मैंने बताया कि वे जितने भी पदार्थ होते हैं जो माप तोले जाते हो, जिनकी गिनती ना की जाती हो, वे सभी क्या आ जाएंगे, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो बच्चा नेक्स्ट बताता हूं, ये जो है ये अगणनीय होती है, अगणनीय होती हैं, ध्यान रख लेना, अगणनीय होती हैं। अर्थात इनकी तुम गिनती नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ मापा या तोला जा सकता है। ऐसी जितनी भी हमारी शब्द होंगे वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तुम्हारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो बच्चों मैं ऐसे कुछ तुम्हारे सामने शब्द लिखता हूं, जैसे कि एक होता है पत्थर। बच्चा पत्थर की तुम क्या कर सकते हो, गिनती नहीं कर सकते, इसे तोल सकते हो। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद पानी, बच्चा ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल, लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, सभी गैसें, ये जितने भी हम लिख रहे हैं ये सब हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। मैंने लिखा घी, दूध, दही, तेल, बच्चा ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। आटा, आटा भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। चावल द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चा ये जितने भी हमने लिखे ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जिनकी हम मापतोल करते हैं, जिन शब्दों की हम मापतोल करते हैं वे सभी शब्द क्या आते हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के होते हैं। बच्चा एक और ध्यान रखना, नमक, नमक ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का है। इस प्रकार के जिन शब्दों की जिनकी मापतोल की जाती है वे सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो बच्चा मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, वे पदार्थ जो द्रव और ठोस के रूप में होते हैं, जैसे पत्थर, पानी, तेल, लोहा। जो धातु और अधातु, बच्चा जो धातु है, जैसे लोहा हमारा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। उसके बाद हमने बताया कि परिमाणवाची होते हैं, जिन्हें मापा और तोला जा सकता है, और ये अगणनीय होती हैं। बच्चा धातु और अधातु, अधातुओं में सभी आ जाते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी हमारे तत्व हैं वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो बच्चों ये हमारी संज्ञा थी, और संज्ञा तुम्हारी ये कंप्लीट होगी। हमारी संज्ञा 5 संज्ञा के भेदते हुए हमने तुम्हें कंप्लीट करा दिए। तो बच्चों मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब होंगे हमारे सर्वनाम। बच्चों सर्वनाम की बात करता हूं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। तो बच्चा सर्वनाम की मैं बात करता हूं। तो बच्चा देख लेना, अब सर्वनाम ये क्या बनता है, ये बना सर्वनाम। सर्वनाम कैसे बनता है,
सर्वनाम। सर्वनाम का मीन्स क्या होगा? सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबका नाम, सबका नाम। तो बच्चों सबका नाम, सबका नाम क्या होता है कि अर्थात ये क्या करता है कि जो संज्ञा है, संज्ञा का बार बार यूज ना हो, उन सब नाम के स्थान पर एक शब्द यूज कर देना, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अर्थात तुम कह सकते हो बार बार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाना, तो क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा सर्वनाम कहलाएगा। तो बच्चों मैंने बताया सबका नाम अर्थात सबके स्थान पे। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, छोटा सा एग्जांपल। राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है। तो बच्चा अभी तुमने देखा कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है। तो बच्चा राम बार बार आ रहा है, ये संज्ञा बार बार आ रही है, तो इन सब के स्थान पर हम क्या यूज कर देंगे? राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह सोता है। तो बच्चा राम के स्थान पर हमने वह का यूज कर लिया, तो ये क्या करता है कि सबके स्थान पर वह यूज कर लिया। तो इसका मतलब है सबके स्थान, सबका नाम अर्थात सबके स्थान पर एक नाम दे दिया गया वह, तो ये हुआ सबका नाम। तो बच्चा मैंने तो बताया कि बार बार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, कि बार बार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जहां पे संज्ञा आती है वहां पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो बच्चा तुम्हें यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। यही चीज दोबारा तुम लिख सकते हो कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो बच्चों बार बार संज्ञा ना आए उस चीज को ये रोक देता है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बच्चों बार बार राम राम, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा राम से रिलेटेड था, बार बार राम 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 आ रहा था, तो वाक्य बिल्कुल अजीब लग रहा था, तो उसके स्थान पर क्या कर दिया? वह लगाने से उसकी सुंदरता में वृद्धि हो गई, अर्थात वह वाक्य बहुत सुंदर लगने लगा। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं बच्चा। जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, वह क्रिया से पता चलता है, क्रिया से पता चलता है। तो बच्चे ये तुम्हें पता चलता है, ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि वह किसी लड़की के लिए भी वह यूज हो सकता है, वह गया था, वह गई थी। तो बच्चा जब क्रिया यूज होगी तब पता चलेगा कि जो हमारा सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, अर्थात सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। आगे बात करता हूं बच्चा। सर्वनाम तुम्हें पता है कि ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बच्चा मैं बता दूं नेक्स्ट, सर्वनाम दो प्रकार के सर्वनाम होते हैं बच्चा। सर्वनाम दो तरह के होते हैं, सर्वनाम दो प्रकार या दो तरह के होते हैं। तो बच्चा दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक मूल सर्वनाम, एक होता है यौगिक सर्वनाम। तो बच्चा यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं, मूल सर्वनाम क्या होते हैं? तो इसमें हम बात करेंगे मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। तो बच्चा मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अब वे कौन कौन सी है तुम देख सकते हो, 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद की बात नहीं कर रहा मैं सर्वनाम बता रहा हूं, सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। तो वे मूल सर्वनाम 11 हैं। वे कौन कौन से बच्चा? इधर देखना जरा, मैं, तू, आप। तो बच्चा याद करके चलना है, ये 11 के 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो,
जो सो, बच्चों याद करो, यह वह जो सो, कितने हो गए काउंट करो, मैं तू आप यह वह जो सो। तो और बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो बच्चा कौन कोई कुछ क्या, कौन कोई कुछ और क्या, ये हो जाते हैं हमारे मूल सर्वनाम। कितने? 11। याद करो, कोई कोई कौन, बचा कोई कौन और कुछ क्या, कोई कौन कुछ क्या, तो यहां पे 11 हो जाते हैं, ये हमारे मूल सर्वनाम हैं। तो बच्चा तुम्हें मूल सर्वनाम पता चले होंगे 11। कभी कभी पूछे था सर्वनाम कितने हैं, कितने सर्वनाम कितने प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं वो आगे बात करेंगे। तो बच्चा आज हम यहीं पर रोक देते हैं क्लास। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि हमारी क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।